चलो आज पार्टी करते हैं। ओह मुझे भी पार्टी में चलना है, पर ये गाड़ी तो फुल है। लगता है बेचारी के नसीब में पार्टी नहीं है। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। रुको रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये लो दोस्त, तुम इस पे बैठ जाओ। ओह नो, अब इस बेचारी को लगता है पूरा पार्टी खड़े खड़े एंजॉय करना होगा। मैं इन बालों से बहुत परेशान हूँ। मैडम, इतने बाल आंख में नहीं होते, सर पे होते हैं। जब भी मैं अपने पति के साथ कामसूत्र ट्राई करती थी, ये बाल उनके नाकों में घुस जाता था और वो मुझे तड़पता हुआ छोड़ देते थे। मेरी जिंदगी जल बिन मछली जैसी हो गई थी। तब मैं एक बाबा से मिली, जिन्होंने मुझे ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया और कांख के बाल हटाने का फॉर्मूला भी बता दिया। अब मेरी जिंदगी में डबल मजा है, थैंक्स टू चमत्कारी बाबा जी। मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, पर बिना बाल के मैं 40 साल का लगता था। मेरे उम्र की लड़कियां मुझे मामा कहती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं एक दिन काला पेंट अपने टकले पर घुसा दिया। तब से मुझे मेरी ओरिजिनल उम्र मिल गई। जब मैंने सेम ट्रिप अपनाया तो मालूम है लड़कियां मुझ पे हंसने लगी। ओह शिट, स्विमिंग करने के लिए मैं घर से ही चड्डी पहन के आ गई। अब ये गाड़ी की चाबी मैं कहाँ रखूं? क्या करूं? ओह हाँ ये सही है। जब चाबी चक्के पे ही रखना था तो घास से क्यों बांधा? कुछ भी। लगता है गलती से मैं मम्मी का ब्रा पहन के कॉलेज आ गई। ब्रा ठीक करने के चक्कर में मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। अगर ब्रा गिर गया तो मेरी पूरी कॉलेज में थू हो जाएगी। मुझे इसे फिक्स करना होगा। ग्लू से लूज बड़ा टाइट हो गया, कमाल है। अगर आपको वायरस से बचना है तो दिन में 20 बार 20 सेकंड रोज साबुन से हाथ धोइए। अरे ये साबुन कहाँ जा रहा है? ये साबुन है या रॉकेट? जोर का झटका धीरे से लगे। साबुन मेरे हाथों से इतना स्लिप करता है कि कोई न कोई हर बार इससे हिट विकेट हो जाता है। फिर मुझे आइडिया आया, साबुन को लिक्विड करके इसे घोड़े का शेप दे दो, ये स्लिप नहीं करेगा। इतना करने की क्या जरूरत थी? हैंड सैनिटाइजर रखो, वायरस को दूर करो। मेरी कमर इतनी पतली है कि जींस नीचे और चड्डी ऊपर हो जाती थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे थर्ड की दोस्तों को आंख सेकने का मौका मिल जाता था। इस वजह से छोटी शर्ट और टी शर्ट पहनना मुश्किल हो गया और मुझे अपने फैशन से कम्प्रोमाइज करना पड़ता था। पर अब नहीं, क्योंकि मेरे पास है हेयर पिन, जिससे मैं अपनी चड्डी को जींस के साथ क्लिप कर देती हूँ। नहीं, तू समझा नहीं। मर्द दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, पर जब बच्चे को दूध पिलाने का होता है तो माँ ही चाहिए। पर मेरी पत्नी एक समाज सेविका है, जिसे घर छोड़ समाज की सेवा में ज्यादा मन लगता है। पर मैंने भी अपने दिमाग से दूध पिलाने का तरकीब निकाल लिया। तू समझा? हाँ। प्रेगनेंसी के समय मैं बहुत परेशान रहती थी। कोई भी आके अपना कान मेरे पेट में चिपका देता था, बच्चे को सुनने के लिए, जैसे पेट में बच्चा कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है। इससे परेशान होकर मैंने अपने पेट में कांटे लगा ली। इससे मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ हो गई। एक दिन मैं जब बिकनी पहन के निकली तो दरवाजे में बिकनी का लेस फंस गया। फिर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, दरवाजा तो नहीं खुला, मैंने ब्रा ही खोल दिया। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, गरीबों की दुआ लगेगी।